मूवी का आगाज एक जहाज के सीन से होता है जो टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा होता है। मूवी का मेन कैरेक्टर एलेक्स अपने दोस्तों के साथ क्लास ट्रिप पे पेरिस जा रहा होता है। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उसको कुछ घबराहट सी फील होती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो जहाज से बैठा रहता है और जहाज टेक ऑफ कर लेता है। जहाज के टेक ऑफ होते ही जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और फ्यूल टैंक को आग लग जाती है, जिसकी वजह से जहाज बहुत बुरे तरीके से तबाह हो जाता है। इस धमाके में जहाज में मौजूद तमाम लोग हलाक हो जाते हैं। ये सीन ख़त्म होने के बाद मालूम पड़ता है कि ये असल नहीं था, बल्कि ये एक पूर्व सूचना थी, यानी कुछ गलत या कुछ बुरा होने की पेशीन गोई। मगर जब एलेक्स की ये पेशीन गोई ख़त्म होती है और वो देखता है कि वही तमाम मामलात और वक़ुआत हो रहे हैं जो उसको ख्याल में आए थे, तो वो घबरा जाता है और इसी घबराहट में वो एक लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से उस समेत 6 और लोगों को जहाज़ से उतार दिया जाता है। जहाज़ अभी टेक ऑफ ही करता है कि वैसा ही धमाका जैसे एलेक्स के ख्याल में आया था आसमान में होता है और जहाज़ में मौजूद तमाम लोग हलाक हो जाते हैं। ये वक़ुआ होने के बाद FBI के एजेंट वेन और शेक जो लोग उतर गए थे जहाज़ से, उनका इंटरव्यू करते हैं, लेकिन उनका शक एलेक्स पे पड़ता है क्योंकि एलेक्स ने जहाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया था कि ये जहाज़ तबाह हो जाएगा। इस वाक़ये के 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने कमरे में बैठा मैगजीन पढ़ रहा होता है, मगर अचानक से न्यूज़पेपर के कुछ पेजेस वहां पड़े फैन के अंदर आकर फट जाते हैं और एक टुकड़ा उड़कर एलेक्स के ऊपर गिरता है। एलेक्स उस टुकड़े को उठाकर देखता है तो बाकी बचे हुए लफ्जों से टोड बनता है। एलेक्स घबराकर अपने बेस्ट फ्रेंड टोड के घर जाता है, जहां टोड के फादर के द्वारा उसे पता चलता है कि टोड की बाथरूम में डेड बॉडी मिली है क्योंकि टोड ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। मगर हकीकत में टोड अपने वॉशरूम जाता है, जहां उसे खिड़की से हवा का झोंका महसूस होता है। टोड खिड़की बंद कर देता है, मगर हमें देखने मिलता है कि यह हवा का झोंका अभी भी अंदर ही है। टोड शीशे के सामने खड़ा शेव कर रहा होता है कि उसे अपने पीछे किसी का साया महसूस होता है, मगर मुड़कर देखने पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। इसके साथ ही साथ वहां हम पानी को खुदकार तरीके से टोड का पीछा करते देखते हैं, जिस पर पांव आने से टोड स्लिप होकर बाथटब में गिर जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अननोन इनविजिबल फोर्स उसका वहां लगी हैंगिंग वायर से गला दुबा रही हो। उसके जनाजे पर जब वो क्लेयर रिवर से मिलता है, जो एक और सर्वाइवर होती है, वहाँ का कफन दफन का इंतज़ाम करने वाला आदमी जिसका नाम विलियम होता है, उनको कहता है कि तुम लोगों ने मौत से पंगा लिया है और क्योंकि तुम उसके चुंगल से भाग आए हो, तो मौत अब वापस तुम सब की जान लेने आएगी, जो कि उसका ओरिजिनल प्लान था। जो लोग जहाज़ पे मरने वाले थे और वो जहाज़ से उतर गए, अब उनकी मौत होगी। अगले दिन जब वो और क्लेयर मिलके विलियम की कही हुई बात को डिस्कस करते हैं, तो एलेक्स एक प्लान बनाता है कि अगर वो एक बार फिर मौत के शगुन को पहचान लें तो वो फिर से मौत से बच सकते हैं। प्लान जब वो बाकी लोगों को बताने लगते हैं, तो उससे पहले ही एक सर्वाइवर टेरी एक बस के एक्सीडेंट में मर जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को समझ लग जाती है कि मौत एक एक करके उसी तरतीब में उन सब की जान ले रही है जिस तरीके से उन्होंने जहाज़ पे मरना था। तो वो समझता है कि अगर वो उसी तरतीब को फॉलो करेंगे तो वो मौत से बच सकते हैं। एलेक्स को समझ लग जाती है कि इस तरह अगला मौत का शिकार उसकी टीचर वैलेरी ल्यूटन थी, और जब वो उसको बचाने के लिए आता है तो मिस ल्यूटन को लगता है कि वो कोई शरारत कर रहा है और वो FBI एजेंट को बुला लेती है, जो एलेक्स को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं सवाल जवाब करने के लिए। काफ़ी देर बाद वो उसको छोड़ते हैं और जब तक वो मिस ल्यूटन को बचाने आता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो मर गई हैं। यहाँ हमें हकीकत दिखाई जाती है कि जब मिस ल्यूटन अपने लिए टी पॉट में पानी गर्म करने रखती है तो उन्हें टी पॉट में किसी का अक्स दिखाई देता है। मिस ल्यूटन खौफ से मुड़कर देखती हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। अपना खौफ कम करने के लिए वो फ्रिज से वोडका निकाल के कप में डालती है, जिससे कप क्रैक हो जाता है और उससे निकलता हुआ वोडका उनके कंप्यूटर के अंदर जाकर शॉर्ट सर्किट कर देता है। करंट लगने से मिस ल्यूटन जख्मी हो जाती हैं और अपना खून साफ करने के लिए जब वो रुमाल पकड़ती हैं तो नाइफ स्टैंड गिरता है और एक नाइफ उनको लग जाती है। ल्यूटन की मौत के बाद एलेक्स के अलावा अब सिर्फ 3 और लोग बचते हैं।
वो मिल बैठ के बात करते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो कार्टर को मालूम पड़ता है कि अब मौत की अगला शिकार वो है, और वो रास्ते में ट्रेन ट्रैक पे अपनी गाड़ी रोक लेता है। गाड़ी में बाकी मौजूद लोग उस पर बहुत चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कार्टर चाहता है कि वो अपनी मौत का तरीका खुद डिसाइड करे। जब ट्रेन बिल्कुल पास आ जाती है तो कार्टर डर जाता है और ख़ुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सीट बेल्ट फंस जाती है। एलेक्स को फिर उसको बचाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में बिली मारा जाता है। एलेक्स को मालूम पड़ता है कि क्योंकि अगला नंबर कार्टर का था, लेकिन कार्टर बच गया तो मौत ने उसको स्किप करके बिली को मार दिया। तो एलेक्स को मालूम पड़ जाता है कि अब अगला नंबर उसका है। इसके साथ साथ उसके पीछे पुलिस भी पड़ी होती है, तो वो एक कैबिन में जाके छुप जाता है। इसी टाइम पे उसको याद पड़ता है कि जहाज़ में उसने अपनी सीट बदली थी, तो इसका मतलब उसके बजाय क्लेयर की बारी पहले है। वो उसको बचाने के चक्कर में भागता है और उसके पीछे एजेंट पड़ जाते हैं। क्लेयर के घर में मुसलसल शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है और क्लेयर को मालूम पड़ जाता है कि मौत कहीं आसपास मंडला रही है, और वो भाग के गाड़ी में बैठ जाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन वहाँ पे पड़ी खुली तारें उसकी कार को स्टार्ट नहीं होने देती और वहाँ पे सारा करंट का एक फील्ड बन जाता है। एलेक्स वक्त पे पहुँच जाता है और तारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी में वो एसिटिलाइन टैंक को तार लग जाती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। जब एलेक्स के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वो खुद अपनी जान कुर्बान करने के लिए एक तार को पकड़ लेता है ताकि उसको करंट लग जाए और क्लेयर भाग जाए। लेकिन उसी टाइम पे वेन एशेक जो FBI के एजेंट से पहुंच जाते हैं और वो क्लेयर को बचा लेते हैं और एलेक्स को भी बचाने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ बेहोश हो गया होता है। का अगला सीन पेरिस में होता है, जहां एलेक्स अपने दोस्तों क्लेयर और कार्टर के साथ अपनी नई ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने पेरिस चला आता है। वहाँ बैठकर वो गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं और इसी डिस्कशन के दौरान एलेक्स को याद पड़ता है कि मौत ने कभी उसका तो शिकार किया ही नहीं, और उसी मौके पर एक बस के एक्सीडेंट से एक बड़ा सारा नियॉन साइन उनकी तरफ झूमता है और एलेक्स की तरफ आने ही लगता है कि कार्टर उसको धक्का मार के साइड पे कर देता है। एलेक्स फ़ौरन से कैलकुलेट करता है कि मौत ने अब उसको स्किप कर दिया है। कार्टर पूछता है कि अब मौत की लिस्ट में अगला उसका शिकार कौन है, और अभी ये पूछ ही रहा होता है कि जो नियॉन साइन होता है वो वापस कार्टर की तरफ झूमता है, और इसी ही मौके पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, जिसका हमें मालूम पड़ता है कि मौत का प्लान अभी भी एक्शन में है और वो तब तक सुकून का सांस नहीं लेगी जब तक सब सर्वाइवर्स मर नहीं जाएंगे। अच्छा तो व्यूअर्स, हमें मूवी के आखिरी सीन से मालूम पड़ता है कि हमारे हीरोज़ के लिए मौत से बचने का तरीका एक ही है, और ये तरीका है कि जैसे ही मौत के कोई शगुन दिखने लगें सब फ़ौरन से अलर्ट हो जाएं और अपनी अपनी जान बचा लें। जब एक शख्स जिसका नंबर गुजर जाए और वो बच जाए तो उसके बाद मौत दूसरे नंबर वाले शख्स पे अटैक कर देती है। मौत अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके कुछ देर का वक्फा ले लेती है, जैसे कि हम देखते हैं कि एलेक्स के अस्पताल दाखिल होने के 6 महीने बाद मौत दोबारा से वापस आती है। चूँकि ये 6 सर्वाइवर्स एलेक्स समेत मौत को चीट करके बचे हैं, इसलिए उनको ये खेल अपनी सारी उम्र खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मांगे हुए टाइम को अब इस दुनिया में गुजार रहे हैं, क्योंकि उनका वक्त तो उस जहाज़ में ही लिखा हुआ था। इस मूवी के और भी मज़ीद पार्ट्स हैं जिनको हम अगली वीडियोस में व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे।